बिहार के सीतामढ़ी में गरजे प्रधानमंत्री, कहा पहले चरण के मतदान ने महागठबंधन की नींद उड़ा दी है। जंगल राज वालों को पहले चरण में तगड़ा झटका लगा है। बिहार के लोग विकास चुन रहे हैं। बिहार के पूर्णिया में गृह मंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार, कहा राहुल और तेजस्वी ने घुसपैठिया बचाओ रैली निकाली थी। शाह ने किया दावा, अगले 5 साल में सीमांचल से घुसपैठिया बाहर होंगे। बिहार के मोतिहारी में मुख्यमंत्री योगी ने कांग्रेस आरजेडी पर बोला हमला, कहा इन लोगों ने बिहार का विकास नहीं होने दिया, बिहार के साथ पाप किया है। नीतीश के नेतृत्व में हो रहा है बिहार का विकास। पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी और आरजेडी से प्रत्याशी खेसारी लाल यादव की मुलाकात हुई। खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी के पैर छूकर आशीर्वाद दिए। बिहार के नवादा में तेजस्वी यादव ने जनता से लालटेन वाली बटन दबाने की अपील की है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए मांगा है समर्थन। पटना में समर्थकों ने तेजस्वी यादव के लगाए पोस्टर। 9 नवंबर को तेजस्वी के जन्मदिन से ठीक पहले लगाया सीएम की कुर्सी वाला पोस्टर। लिखा सीएम ऑफ बिहार, तेजस्वी को जन्मदिन का उपहार। बिहार के जहानाबाद में एनडीए प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद के समर्थन में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की रैली। राहुल गांधी पर भड़के गिरिराज सिंह, कहा राहुल दिमाग से दिवालिया। बिहार के कटिहार में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की रैली। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रियंका गांधी ने जनता से मांगा समर्थन, कहा सीमांचल की धरती धर्मनिरपेक्षता की धरती रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले चरण में हुई है 65.8% वोटिंग। चुनाव आयोग ने जारी किया है फाइनल आंकड़ा। 6 नवंबर को 18 जिलों के 121 सीटों पर हुआ था मतदान। बिहार में पहले चरण के मतदान पर बोले केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, कहा बिहार में नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी की डबल इंजन वाली सरकार को जनता का समर्थन मिला है। युवा, महिला सभी ने एनडीए के लिए मतदान किया है। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी अभियान पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, कहा बिहार चुनाव में महागठबंधन के लिए स्टार प्रचारक का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री। चिराग पासवान ने बिहार में एनडीए को 175 सीट जीतने का दावा किया। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा इस पर पलटवार की और कहा एनडीए के लोग सपना देख रहे हैं, बिहार की जनता इन्हें हटाने के लिए कर रही है वोट। पटना में जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने अपने आवास पर लगाई लालू राबड़ी के कार्यकाल की प्रदर्शनी। प्रदर्शनी में भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, जंगल राज पर फोकस किया। बिहार में विरोधियों पर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, कहा सीमांचल के लिए नीतीश ने विकास कार्य नहीं किया, नीतीश राज में अभी जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है। बिहार चुनाव को लेकर के प्रशांत किशोर का बड़ा दावा सामने आया, कहा इस बार महिला नहीं युवा और प्रवासी ही फैक्टर होंगे। वोट चोरी के नाम पर लोगों को हाईजैक किया जा रहा है। बिहार के रोहतास जिले के करगहर में रितेश पांडे के समर्थन में भोजपुरी कलाकारों का रोड शो हुआ। लोगों से वोट मांगे गए। जनसुराज पार्टी से चुनाव लड़ रहे रितेश पांडे। बिहार के गयाजी में चुनावी जनसभा में हरा गमछा देखकर भड़के तेज प्रताप यादव, बोले यह हरा गमछा जयचंद की पार्टी का है, जिसने मुझे परिवार और पार्टी से बाहर निकाला है। और एबीपी न्यूज से बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह का दावा, पहले चरण में महागठबंधन का हो गया सफाया, हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे, 160 से ज्यादा सीट जीतेगा एनडीए। आरजेडी का वैशाली के हाजीपुर में स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी बंद करने का आरोप है। कहा बारी बारी से बंद किया गया कई विधायकों की सीसीटीवी, आधी रात में घुसती निकलती और पिकअप वैन, चुनाव आयोग दे जवाब। बिहार के भागलपुर में राहुल गांधी का बड़ा आरोप है, बोले कई साल से वोट चोरी कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, लेकिन बिहार में चुनाव चोरी नहीं होने देंगे जेनजी। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर धर्मेंद्र प्रधान का पलटवार, कहा झूठ फैलाना राहुल गांधी का काम, तो आरोप लगाने के बाद भाग जाते हैं, राहुल सिर्फ नाटक कर रहे हैं। बिहार के दरभंगा में शक्तिपीठ हेयट देवी मंदिर में लाखों की चोरी। मंदिर के गेट का ताला तोड़कर चोरों ने सोने चांदी के आभूषण चुरा लिए।
पुलिस मामले की जांच में जुटी। पटना में बाइक सवार बदमाशों ने पैसों का बैग छीनने की कोशिश करने के दौरान बैंक कर्मचारी को गोली मार दी। हमला में घायल हुआ बैंक कर्मी, वहीं अपराधियों की तलाश जारी है। दिल्ली में इब्राहिमपुर गांव में एक बैंक्वेट हॉल में लगी भीषण आग। वरदान पैलेस में कल रात चल रहा था शादी का कार्यक्रम। आग से बड़े नुकसान की आशंका। दिल्ली में रिठाला की झुग्गियों में लगी आग, एक व्यक्ति की मौत की खबर। गंभीर रूप से झुलसे दूसरे व्यक्ति का इलाज जारी है। तकरीबन 500 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं है। तेलंगाना की नलगोंडा में डिवाइडर से टकराकर पलटी इनोवा कार में लगी आग। कार देखते ही देखते आग का गोला बन गई। कार में सवार 8 लोग बाल-बाल बच गए। हरियाणा के रेवाड़ी में डीजल से भरे टैंकर के केबिन में लगी आग। आग से इलाके में मचा हड़कंप। गनीमत रही कि फायर की टीम ने आग पर काबू पा लिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। अंधेरे में हो रहा है मरीजों का इलाज। मोबाइल फोन की टॉर्च से इलाज करते दिखे डॉक्टर्स। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में ट्रेन से टकराया बाज। हादसे में ट्रेन का लोको पायलट घायल हो गया। ट्रेन का शीशा तोड़कर अंदर घुसा बाज। बारामूला के अनंतनाग जा रही थी ट्रेन। मध्य प्रदेश में ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़ी स्कूल वैन। कई स्कूली छात्रों को पहुंचा है चोट। नशे की हालत में बताया जा रहा था वैन का ड्राइवर। हादसे का वीडियो सामने आया। भारतीय सेना के युद्धाभ्यास का एक और वीडियो सामने आया है। नौसेना आधुनिक हथियारों से लैस, वहीं बॉर्डर के पास दिखा रहे पराक्रम। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पुलिस की JKNOP नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई हुई है। JKNOP नेटवर्क और इससे जुड़े लोगों के घरों पर तलाशी अभियान जारी है। पुलिस के जवानों ने डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। यूपी के मथुरा में बुलेट सवार विदेशी पर्यटक की दर्दनाक मौत। डिवाइडर से टकराने के बाद पलटी बुलेट। इजराइल से भारत घूमने आया था विदेशी पर्यटक। हैदराबाद में ऑटो ड्राइवर सड़क पर खुलेआम कर रहा आपत्तिजनक हरकत। एक युवती को आगे की सीट पर बिठाकर चला रहा ऑटो। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हैदराबाद से वियतनाम की उड़ान में देरी। फ्लाइट में देरी की वजह से लगभग 200 यात्री परेशान रहे। एयरपोर्ट पर ही गुजरी यात्रियों की रात। यूपी के लखीमपुर खीरी में नेपाल गौरी फंटा मार्ग पर पहुंचा हाथियों का झुंड। राहगीरों में मचा हड़कंप। घंटों इंतजार के बाद यातायात दोबारा शुरू किया गया। और दिल्ली में फिर से बिगड़ी है AQI और AQI फिर बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा। कई इलाकों में 400 के पार AQI। लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। सड़कों पर विजिबिलिटी 0। प्रदूषण के कारण दिल्ली में सरकारी दफ्तरों का बदला गया समय। सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक खुले रहेंगे ऑफिस। भीड़ कम करने के लिए रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर पर पर्यटक उठा रहे इसका लुत्फ। भारी संख्या में बर्फीले मौसम का मजा लेने पर्यटक गुलमर्ग पहुंचे। यूपी के वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो। प्रधानमंत्री के रोड शो में उमड़ी जमकर भीड़। प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने देश को 4 वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है। वाराणसी रेलवे स्टेशन से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री के साथ CM योगी मौजूद रहे। मुंबई में वोट चोरी के खिलाफ युवा कांग्रेस का जन जागरण अभियान। लोकतंत्र की रक्षा के लिए जागरूक नागरिकों से अपील की गई। वोट चोरी विरोधी आंदोलन में हिस्सा ले लोग। दिल्ली में सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के दौरान बोले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। कहा, पदयात्रा हिंदू एकता के लिए। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा तब तक चलेगी ये यात्रा। SIR को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान जारी है। तृणमूल कांग्रेस ने कहा, बीजेपी ने नफरत और फूट के लिए बोए हैं ऐसे बीज। सत्ता की चाहत में आम लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह।